चलिए आज हम लोग 7.1 का 7 नंबर का सवाल देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 जो है आपका, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 1 से 6 तक के सवाल को सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 7 नंबर का सवाल है। तो 7 नंबर के सवाल में कहा गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। कहता है कोई बिंदु है जो आपका कहां पर है, एक्स अक्ष पर कहीं पर भी स्थित होगा, ये हमको पता नहीं, ठीक है। एक्स अक्ष पर किसी भी जगह स्थित है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर किसी भी जगह कोई भी बिंदु क्या होगा, अगर स्थिर होगा तो बताइए उसका निर्देशांक क्या होगा। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है और y का मान क्या होगा, 0। यानी कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, चाहे वो किसी भी दिशा में इधर हो या इधर हो, उसका निर्देशांक क्या होगा, x 0 ही होगा। कोई दिक्कत, इधर होगा तो -x आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोला गया सवाल में, जब हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिए जो x अक्ष पर स्थित है, ठीक, उस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यदि ये जो बिंदु है, बिंदु A से और बिंदु जो है B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, यानी कि यहां से जितना दूरी यहां का होगा उतना ही दूरी यहां तक का है। यानी कि मान लीजिए इसको O, तो यहां पे OB जो है आपका OA के इक्वल है। तो OA OB जो आपस में इक्वल है, इसी चीज को कहा गया समदूरस्थ। और यही चीज बोला गया है कि किसी बिंदु है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु, दो बिंदु दिया, उस दोनों बिंदु से क्या हो, समदूरस्थ, यानी कि बराबर दूरी पर हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब उसी चीज को देखना है। तो यहाँ पे बोला गया समदूरस्थ है, तो अब आप बताइए, आपको नजर आ रहा है समदूरस्थ का मतलब यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, OB बराबर OA लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और OB और OA दोनों क्या डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से। दोनों ओर का हम लोग लिखेंगे, इधर का डिस्टेंस फार्मूला, इधर का डिस्टेंस फार्मूला, और उसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा इस बिंदु का क्या हो जाएगा, निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग इधर पे इस दोनों पॉइंट में देख रहे हैं, एक तो x आपका पता नहीं है, इस दोनों पॉइंट में आपका x एक तो पता नहीं है ना। तो दोनों को जब हम लोग इक्वेट कर देते हैं, और दोनों दूरी आपस में इक्वल भी है, इसीलिए इक्वेट कर रहे हैं, तो जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे अपने आप मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल क्या है, समझ में आ गया। इस कहने का मतलब यही है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सवाल जो बोला है हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। और ये जो सवाल है आपका NCERT का जो है ना, 7.1 का 7 नंबर है, और केसी सिन्हा का जो है 5 का तीसरा नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि क्या चीज, एक्स अक्ष पर वांछित बिंदु, एक्स अक्ष पर वांछित बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष पर कोई भी जो बिंदु होगा इसका निर्देशांक तो यही होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि P x 0 है, ऐसा मान सकते हैं। कुछ भी माना जा सकता है, यहाँ पे वो P कोई लेना देना नहीं है आपको उससे, हम ये पॉइंट लिए हुए हैं। तो अभी हम लोग फिर एक बार करके देख लेंगे, ठीक। जो बिंदुओं ए का निर्देशांक आपका कितना दिया हुआ है, देखने दीजिए। ए का जो निर्देशांक है आपका 2-5 है, 2-5 तथा B, और B जो है आपका -2 9 है। तो इन्हीं दोनों बिंदु से क्या बोला गया है, जो बिंदुओं इतना से समदूरस्थ है, ये सवाल में बोल दिया गया है।
तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कंडीशन लिखे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए समदूरस्थ है तो समदूरस्थ का क्या मतलब होगा, ये जो एपी बराबर होगा किसके, बीपी के, होगा कि नहीं होगा, है ना। ये मान लिया पी है तो क्या लगता है आपको, एपी किसके बराबर होगा, बीपी के बराबर होगा। अब बीपी से आप ऐसा नहीं समझना ब्लड प्रेशर, है ना, बीपी है, यहाँ पे पॉइंट का नाम लिया गया, डिस्टेंस है। तो एपी जो है पीबी के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। तो समदूरस्थ क्या चीज हो रहा समझ में आ रहा, समदूरस्थ का मतलब ये है कि दोनों आपस में इक्वल। चलिए अब हम लोग इसी पर क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों और वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एपी स्क्वायर और बीपी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बताइए एपी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो हम लोग ए और पी ये दोनों पॉइंट के जो बीच का दूरी निकालते थे हम लोग क्या लिखते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हैं क्योंकि हम लोग अब बच्चे रहे नहीं, हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए ए और पी का वैल्यू बैठा देते हैं। ए पी है ना, तो हम लोग इसको x2 ले लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 + 5, ठीक। उसके बाद 0 और -5 तो कितना हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बराबर है तो बराबर, ये हम लोग एपी लिखे। अब गौर से देखिए आप क्या चीज है, यहाँ पे स्क्वायर दिए थे हम लोग, स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत होगा। चलिए उसी तरीके से बीपी का लिखते हैं, तो बीपी का भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 0 - 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर होगा, है ना फॉर्मूला में। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करने का कारण क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। होल स्क्वायर इसलिए कर दिए, यहाँ पे देखिए यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, ये 2 और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का जानी दुश्मन होता, कट्टी जानी दुश्मन, जहां भी देखा एक दूसरे को काट कूट देगा। तो अब देखिए बच क्या जाएगा आपका, सिंपल सा ये चीज बच जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला के अनुसार हम लोग तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ 4 क्या हो जाएगा, 4 a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस या माइनस हो जाएगा, चूंकि माइनस है 2x 4x, हाँ वही हो जाए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला पे बैठा देंगे, ठीक। उसके बाद प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 बराबर है तो बराबर। उसके बाद a जोड़ b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2ab। अब इधर देखिए प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 बोलिए या 9 का, दोनों का स्क्वायर वही हो जाता है, 81 हो जाता है, ठीक है। अब गौर से देखिए इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नहीं 4 कैसे होगा यार, माइनस है इधर प्लस है, नहीं होगा कैंसिल, नहीं सर 4 होगा सर। हाँ ये देखिए यहाँ पे आपका +4 है, ये भी आपका क्या +4 है, +4 है तो बराबर के इधर आएगा -4 बनेगा, तो ये आपका +4 +4 क्या है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा आपका, 2 दूना 4 -4x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो 2 दूना 4x करेंगे, पहले ठीक है लिख देते हैं, आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ भी 4x और प्लस 81। अब हम लोग गाय को गाय के साथ, बकरी को बकरी के साथ अलग अलग कर लेंगे, यानी कि जाति अलग अलग कर लेते हैं। तो -4x और ये वाला -4x प्लस में है, इधर आएगा माइनस बन जाएगा, बराबर यहाँ 81 है, ये क्या है +25 बराबर के उस साइड जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये आपका -4x -4 -8x
81 में 25 घटा देंगे 11 5 6 7 2 5 है ना 56 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 देखिए ये टोटल का टोटल टर्म है किसमें गुना में x के साथ, तो बराबर के इधर आ क्या बन जाएगा भाग में -8, तो कटिंग हो जाएगा कितना बार है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इसलिए x बराबर -7। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए x का वैल्यू निकाल लिए, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट पे पुट कर देंगे, इस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात हुआ, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए वांछित बिंदु P वांछित बिंदु के निर्देशांक, सिर्फ P के निर्देशांक, हाँ वांछित बिंदु वही हो गया P हुआ है, वांछित बिंदु P के निर्देशांक है ना, किसके बराबर होगा P x0 की, तो P x का वैल्यू हम लोग कितना निकालें -7 इस तरीके से हम लोग x अक्ष पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक क्या कर लिए ज्ञात कर लिए, जो बिंदुओं A और B से क्या है समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाले सवाल आपका पूछा भी जाता है कभी कभी, जो आपका बिहार बोर्ड में है, लेकिन इधर अब चेंज हुआ है जिसके कारण से 1 नंबरिया में उत्तर नहीं पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है। तो समदूरस्थ का जो कंसेप्ट है वो याद रखना। समदूरस्थ का मतलब है कि कोई बिंदु है बीच में और 2 गो बिंदु है, उस दोनों से हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। हम लोग डायरेक्ट इसी चीज कंडीशन को लिखते हैं है ना, और दोनों ओर वर्ग कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर को हटाना होता है। कोई दिक्कत, छाप लीजिए। चलिए अब हम लोग 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर के सवाल में कहा क्या गया है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P तथा Q की बीच की दूरी जो है 10 इकाई हो। यानी कि कहता क्या चीज, ये बिंदु P दिया है और ये बिंदु क्या दे दिया गया है Q दे दिया गया है। ठीक, तो P का जो निर्देशांक दिया है आपका 2 दे दिया है और -3 दे दिया है। ठीक, उसके बाद Q का जो निर्देशांक है 10 दिया है, y दिया है। तो सवाल में पूछता है आपसे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि P और Q की बीच की दूरी जो है आपका 10 इकाई पूरना चाहिए। क्या पूरना चाहिए 10 इकाई। तो हम लोग इससे पहले वाले सवाल में क्या करते थे, दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया होता था, हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते थे और दूरी निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या किया है, दूरी दे दिया है, एक तो निर्देशांक गायब कर दिया है, तो उसी एक निर्देशांक को आपको क्या करना है निकालना है। तो निकालने के लिए क्या किया जाएगा हम लोग देखेंगे। ये समझ में आया क्या चीज बताया गया सर? ठीक है, तो इसमें आपको वही कहा गया है कि y का आपको क्या करना है मान निकालना, जिसके कारण इस दोनों बिंदु की बीच की दूरी आपका क्या हो जाए 10। हम तो एक भी रख सकते अपने मन से, लेकिन 10 दूरी नहीं पूरे है ना, तो वही चीज बोला कि आपको 10 ही निकालना है, जो दूरी जो निकलेगा P और Q के बीच 10 निकालना। तो एग्जैक्ट हमको y का मान तब देना होगा है ना। चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। आपका कहा गया है कि दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, तो बिंदु वह P2 - 3 तथा Q 10 y की बीच की दूरी 10 AQ बराबर 10 इकाई है। यही सवाल आपका दिया गया है और पूछ क्या रहा है, y बराबर वाट। तो y का मान क्या होगा वो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि दो बिंदु की बीच की दूरी हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग लिखेंगे इसलिए ये P और Q बराबर क्या होता है
रूट अंडर x2 माइनस x1 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है होता है। तो हम लोग ये तो जान रहे हैं और लिख देंगे दूरी सूत्र से, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग पुट कर देते हैं। गौर से देखिए आप लोग, ये P और Q की बीच की दूरी जो है आपका दे दिया गया है, कितना इकाई? 10 इकाई। कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ पे PQ के जगह पे 10 रख देंगे। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, किसी को भी x2 मान सकते हैं, किसी को भी x1 मान सकते हैं। अगर x1 इसको मानेंगे तो x2 ये होगा, x1 इसको मानेंगे तो है ना। तो चलिए हम लोग इसी को मान लेते हैं x2, ठीक है। तो ये 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y। अब देखिए यहाँ पे माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? वैल्यू को पुट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए 10 का स्क्वायर बराबर, अब ये स्क्वायर कहां से आ गया, तो यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो है बराबर के इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, सॉरी ये स्क्वायर रूट है, बराबर के इस साइड आया तो स्क्वायर बनेगा। या नहीं तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों और वर्ग करने के, तो दोनों और वर्ग जो करेंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट और स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? वही चीज है। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 10 माइनस 2 कितना होगा, आपका स्क्वायर और y प्लस 3 a जोड़ b का होल स्क्वायर, तो तोड़ देंगे y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस इसके बाद 3y आपका 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 6y हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चल गया, आपका वैल्यू पता चल रहा है इस तरीके से। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, काम करते हैं। तो ये 10 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 100, ये कितना है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस में है बराबर किधर आएगा माइनस, 9 किस में है प्लस में, बराबर किधर आएगा माइनस, इधर क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इस दोनों को जोड़ देते हैं पहले, 100 माइनस 9 4 13 7 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में 3 घटेगा 7, 9 2 7 है ना। ये y स्क्वायर प्लस 6y, उसके बाद देखिए 27 पर रूट, हम हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 27 है ना, तो यहाँ माइन प्लस में है, बराबर के उधर जाए क्या बन जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, या y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ये गौर से देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग चौथा चैप्टर में सॉल्व करने के लिए सीखेंगे विथ फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि जानते हैं। किसी भी द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हम लोग 9th क्लास में सीखे हुए हैं। गुणनखंड कर लेंगे तो मेरा y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं ना, 27 माइनस 27 आएगा, चलिए 27 ही, इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, 3 9 है ना। चलिए तो अब हम लोगों को क्या करना, ये बीच वाला जो टर्म है इसको तो पहले लिख दीजिए, y स्क्वायर और ये माइनस 27 लिख दिए। बीच वाला जो टर्म होता है उसको हम लोगों को क्या करना होता है, प्लस और माइनस के रूप में इस तरीके से लिखना होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट के गुना करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर पूरे, और जोड़ने घटाने पर इतना है ना। तो अब गौर से देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 तो हो रहा है, अब 3 तिया 9 में अगर हम लोग 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं इस तरीके से, प्लस 9y माइनस 3y। इस दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका माइनस 27 बराबर
जीरो है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस दोनों में Y कॉमन, कॉमन। इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं। Y कॉमन ले। तो y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9। अब गौर से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोले थे कि अगर कॉमन लेने वाला जब भी आए तो अगला टर्म जो है आप लोग आंख बंद करके y प्लस 9 लिख दीजिए। ठीक है, y प्लस 9 तो लिख दिए, क्योंकि यहाँ y प्लस 9 है तो यहाँ भी y प्लस 9 ही होगा। अब आपको दिमाग लगाना क्या चीज है, इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे -3। जिससे कि आपका यहाँ पे y आएगा, है ना। तो यहाँ पे -3y है, यहाँ पे y। अगर हम लोग -3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे y हो जाएगा और फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -3 बाहर से ले लिया, गुना करेंगे तो फिर उतने छूट जाएगा, -3y और 9 दिया 27 माइनस में आ जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाता है 0। अब गौर से देखिए यहाँ पे y प्लस 9 है, यहाँ पे y प्लस 9 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाता है, y माइनस 3 आपका बच जाता है, यहाँ y यहाँ पे -3 बराबर 0। तो इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, y प्लस 9 बराबर भी 0 होगा तथा y माइनस 3 बराबर भी 0 होगा। यहाँ पे दोनों आपका, ये जो है ये भी 0 के बराबर और ये जो है ये भी 0 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 7 गुना 0 करेंगे तब ही 0 आएगा, तो कोई भी 0 हो सकता है, हमको पता है क्या, नहीं पता है। तो ये वाला टर्म भी 0 के बराबर हो सकता है, 0 गुना 0 करते तब भी 0 ही आता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग 6 है तो 2 गुना 3 लिखेंगे तभी 6 आने वाला है कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म लिखेंगे यहाँ पे भी 3 गुना 2 लिख सकते हैं, तब ना होगा 3 3 के बराबर 2 2 के बराबर, है ना। तो इस केस में जब भी ऐसा चीज आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 9 और y माइनस 3, चूंकि 2 गुणनखंड है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब यही हो रहा है कि ये वाला गुणनखंड भी 0 के इक्वल होगा और ये वाला गुणनखंड भी 0 के इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा y बराबर -9 और यहाँ पे आपका हो जाएगा y बराबर 3। तो y का जो है आपका दो वैल्यू आ गया। सवाल में पूछा गया था y का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका y का मान निकल गया, इसलिए y बराबर -9 और 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। y का मान -9 है क्या 3 लिख के तो निकल जाएगा। हाँ, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 10 ही आएगा। अगर y का मान हम लोग यहाँ पर -9 भी पुट कर दें और 3 भी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। चेक कर लेते, चेक करने में तो 1 सेकंड लगेगा, यहीं पे पुट कर दीजिए डायरेक्ट। याद रखिए इसी इक्वेशन में 10 लाना है। चलिए यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर है, यहाँ y का वैल्यू कितना 3 रख दीजिए, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100 हो गया। फिर यहाँ 8 से तो 8 होगा, y का मान -9 ले लेंगे, -9 प्लस 3 क्या होगा -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 100 का वर्गमूल 10। समझ में आ रहा है। तो यानी कि दोनों वैल्यू हम चेक कर रहे हैं उस तरीके से कि सही है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है, अगर है तो बताइए।